हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनिका की दुनिया। कैसे हैं आप सब। तो एक नए ब्लॉग के साथ फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो अभी हमारी ये फैमिली ट्रिप है, जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा। तो हम इस ट्रिप को बाय रोड कंप्लीट करेंगे। तो वैसे तो हमने 5 दिन का ये ट्रिप सोचा है, आगे देखते हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं, जैसे जैसे आप हमारे साथ ये व्लॉग देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। तो अभी बस हम मॉर्निंग में निकल रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में निकलना काफ़ी सही होता है। और ये मेरा भाई है, हम लोग कार से जा रहे हैं, तो ये बस उसी की तैयारी हो रही है। तो मॉर्निंग में निकलने से आसान रहता है कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। एक्चुअली मॉर्निंग में निकलने का एक और रीज़न है कि लखनऊ से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 870 किलोमीटर की है। जैसा कि मैंने अभी आपको टाइम दिखाया, इस वक्त 3:42 हुआ है। और एक्चुअली ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। गौरी से पहले हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। और जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो जानते होंगे कि यहाँ से कंस्ट्रक्शन है, लगभग बनी तक ये कंस्ट्रक्शन है। तो आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको स्पेस कम मिलता है। तो उस वजह से हमने ये डिसीज़न लिया था कि हम थोड़ा मॉर्निंग में निकलेंगे, क्योंकि दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है। और कंटिन्यूअस आपको लगभग 900 किलोमीटर चलाना भी हेक्टिक ना हो, बीच में हमारा चाय नाश्ता सब कुछ कवर हो, इस वजह से हम इतनी मॉर्निंग में निकले थे। और अभी ये टोल है जो कि हमारा उन्नाव जाने से पहले पड़ता है, और यहाँ पे 90 रुपीज़ शायद पड़ता है। वैसे मैंने टोल के लिए अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगी, जिससे आप अगर बाई रोड जाना चाहें महाकाल दर्शन के लिए, ओमकारेश्वर के लिए, तो आपको पता हो कि बाई रोड जाने में हमारा क्या खर्चा होता है, टोल का क्या चार्जेस आते हैं। तो मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगी। और अभी हम पंछी विहार पहुंच चुके हैं। तो बस हम अपनी जर्नी ऐसे ही हंसते खेलते कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत मज़ा आती है। इस वक्त ना सबसे अच्छा रहता है कि आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। और ये कानपुर में हम पहुंच गए थे, कानपुर गंगा जी। इतना बाहर अंधेरा था कि मैं कुछ कवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दिख ही नहीं रहा था। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि काफ़ी मन था हम लोगों का महाकाल दर्शन के लिए, ओमकारेश्वर जाने के लिए। तो बस भगवान की जैसी कृपा। तो अभी हम अपनी वो इच्छा पूरी कर पा रहे हैं। और इस वक्त 5 बजने वाले थे, और ये आई थिंक जाजमऊ पुल है। तो हम देखिए, आप देख रहे हो ना कि इस वक्त ट्रैफिक नहीं है, तो बहुत आसान रहता है ट्रैवल करना। तो अभी हम निकल रहे हैं, थर्सडे का दिन था। तो अभी 6:15 हो गया है। एक्चुअली ना हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, तो हमने सिर्फ चाय पिया था और कुछ भी नाश्ता नहीं किया था। तो हम लोग एक्साइटेड थे कि अभी कहीं चाय पी जाए। वैसे तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम नाश्ता कहाँ करेंगे, तो बस हम वहीं पे बढ़ रहे थे। और ये देखिए, आराम से लेटे हुए मैं जर्नी को एंजॉय कर रही थी। हम लोग गाने सुन रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड, जो कि आपको सब कुछ दिखा रहे हैं, कौन कौन है, कहाँ बैठा है। इस वक्त 6:15 हो चुका था। तो अब हम नेक्स्ट टोल की तरफ आ गए थे। आपको बताऊं, इतने टोल रास्ते में पड़ते हैं ना, इसका खैर मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगी, पर मैं बस आपको बता रही हूँ ऐसे ही। तो हमने डिसाइड किया था कि एक्चुअली हम चाय नाश्ता जो है गोविंदम करेंगे। इस रूट का सबसे अच्छा जो है मेरे हिसाब से, मतलब इतना अच्छा और कई रास्ते पे मैंने तो नहीं देखा। तो ये उरई है। यहाँ से आप सीधे जाओगे तो ये उरई के लिए है, आप उरई अंदर चले जाओगे सिटी में। तो उसके बाद में ये जो है ना, इसी के पास में यहाँ पे गोविंदम है, गोविंदम होटल। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत रीज़नेबल है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग पहले भी यहाँ आए हैं, तो हम यहाँ पे जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ही नाश्ता करने का सोचे थे, पर ना हम लोग इतनी मॉर्निंग में आए थे ना, तो ये एकदम खाली था। जबकि अगर आप दोपहर में आओ या शाम टाइम आओ ना, तो सच बता रही हूँ, आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ये इतना ज़्यादा बिजी होटल है। इस रूट का मेरे अकॉर्डिंग सबसे सही है, रीज़नेबल भी है। तो इस वक्त 6:35 हुए थे और हम आ गए थे। एक्चुअली लखनऊ से गोविंदम उरई की लगभग जो दूरी है वो 200 किलोमीटर की है। तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटा लगता है। तो हम पहुंच गए थे। तो आप ये देखो ना, इसका व्यू बहुत प्यारा है। अगर आप ओपन में बैठ के खाना खाना चाहो, चाय नाश्ता या जो भी, यहाँ पे सब कुछ है। और ऐसे छोटे छोटे हट बने हैं ना, तो आप इसमें भी बैठ के कर सकते हो। और आप इसको पहले से भी बुक करा सकते हो, यहाँ बुकिंग भी होती है। तो बस वही है, हम लोग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पे कोई था ही नहीं। तो हम लोग ने सोचा था पहले मैं यहाँ पे बैठती हूँ, फिर हमने सोचा जब कोई है ही नहीं तो हम अंदर जाके बैठते हैं।
तो हम अंदर चले गए थे बैठने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ चाय पीना था इस वक्त। मतलब इतनी मॉर्निंग में और कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं करता। वैसे मुझे चाय बहुत पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को चाय नहीं पसंद है। पर क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो सब चाय पी रहे हैं। मेरी सिस्टर को और मेरे हस्बैंड को चाय नहीं पसंद है, दोनों को चाय पीना अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही थी और बिस्किट ले लिए थे। तो मेरा भाई देख रहा था कि यहाँ पे मुझसे नाश्ते में क्या मिल जाएगा। तो बस हमने पकौड़ी ऑर्डर कर दी थी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और अच्छा लग रहा था। तब तक कि देख रहे थे कि पकौड़ी भी आ गई थी गरम गरम और बहुत सही लग रही थी चाय पकौड़ी। पता है आपको, जब भी आप खुद कुछ काम ना करो, आराम से बैठे बैठे मिले और मज़ा आती है। और ये मेरे हस्बैंड ना वो बिस्किट खिला रहे थे, पर मुझे ज़्यादा बिस्किट नहीं पसंद है, मैं बिस्किट ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो बस वही पकौड़ी आई, साथ में सॉस आया, तो मैं तो वही इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद में बस यहाँ से हमें निकलना है। तो हम लोग बातें कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कैसे क्या प्लान करना है। और ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे इनसे कि इलायची मिलेगी कि नहीं। एक्चुअली ना मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास थोड़ी इलायची होनी चाहिए। कभी कभी मन करता है कि आप इलायची खा लो फिर आराम से बैठो, मुझे पसंद है, पर नहीं मिली। बाकी ना आप यहाँ पे खाने के लिए जब इस रूट पे जाना ना, तो यहाँ खाने के लिए डेफिनेटली रुकना, क्योंकि ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है और सब कुछ यहाँ मिलता है, तो इसलिए बहुत सही है। चाय पीते ही इतनी एनर्जी आ जाती है कि मैं तो मस्ती कर रही थी कि चलो बढ़िया है, चाय मिल गई और बहुत मज़े आ रहे थे। और बढ़िया देखिए नज़ारे के साथ हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है और आखिर हमें ओमकारेश्वर तक जाना है। तो हमने जो रूट लिया था ये झांसी रूट था, उसके बाद इंदौर और फिर वहाँ से ओमकारेश्वर, तो ये रूट था। और यहाँ के नज़ारे मॉर्निंग के इतने प्यारे थे, तो मैं वही रूट देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप आगे जो देख रहे हो ना, ये आगरा एक्सप्रेस वे है। ये लेफ़्ट पे टर्न करके आपको जो हाईवे पे चढ़ाएगा यही आगरा एक्सप्रेस वे है। पर हमारा जो रूट है वो हमें सीधे जाना है, तो हम सीधे आगे की ओर बढ़ रहे हैं झांसी की तरफ, क्योंकि हमें वहीं से जाना है। तो बस हम बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। पापा बता रहे थे कि ये आगरा रूट है, और ये देखिए हम लोग बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं। और सॉरी मैं पापा को नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि पापा कैमरा शाय हैं, वो कैमरा में नहीं आना चाहते। तो बस उसके बाद हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये मेरी बहन है और ये हम लोग सब बैठे हुए हैं। इस ट्रिप में ना मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया, उसने बहुत सारी रील्स बनवाई, बहुत ब्लॉगिंग में सपोर्ट किया। तो बस वही सब कुछ हम एंजॉय कर रहे थे। आप ये नज़ारे देखो कितने बढ़िया हैं, और इस वक्त मेरी बहन ही ये वीडियो बना रही है। तो बस हम लोग बढ़ रहे थे आगे, बात करते करते, गाने सुनते सुनते। और अभी वक्त आ गया है पेट्रोल भरवाने का, तो हम एक पेट्रोल पंप पे रुके थे। तो यहाँ पे ना ये मुझे बहुत प्यारा लगा, वैसे भी मैं डॉग लवर हूँ, तो मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं। तो थोड़ी देर इनके साथ खेलने के साथ साथ हमने एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, और उसके बाद वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है और हमारे पास वक्त भी कम है, क्योंकि रात होने से पहले हमें जाना है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो बस इस वक्त ना शायद वक्त 10:30 हुआ होगा, मैं अंदाज़न बता रही हूँ। एक्चुअली मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है कि क्या टाइम हुआ था। तो अब हम लोगों को ना थोड़ी थोड़ी भूख लगाई थी, क्योंकि सब ने चाय पिया था और वो बस पकौड़ी खाई थी, वो भी एक एक दो दो। तो हम लोग वही नाश्ते के लिए सोच रहे थे कि अभी नाश्ता कहाँ पे करें। तो हम पापा से वही बोल रहे थे कि पापा अब चलो नाश्ता किया जाए। तो हम लोगों को ना एक ही बहुत सुंदर, हम जानते नहीं हैं इसके बारे में, पर मुझे सेठ ढाबा करके था, बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब बाहर से देखने में तो बहुत ही सही लग रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि हम यहीं नाश्ता करते हैं। और ये मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाते हुए, एज़ यूजुअल हम भाई बहन में सब चलता रहता है। तो आप ये नज़ारा देखिए, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। इस वक्त की ये जो ब्लॉगिंग है ये मेरी सिस्टर ही कर रही है, क्योंकि कैमरा मैंने उसी को हैंडओवर करा था। तो ये देखिए आ रहे हैं आराम से, सब कुछ पता करवा के कि कहाँ क्या है क्या नहीं। हम लोग इसको ना पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसे क्या है। पता है हम लोग यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके थे और यहाँ पे सफाई हो रही थी। तो मैं पूछ रही थी कि मतलब इस वक्त सफाई हो रही है, काफ़ी लेट है। तब पता चला क्योंकि ये ढाबा रात भर खुला रहता है, इस वजह से मॉर्निंग में थोड़ा लेट खुलता है, क्योंकि मॉर्निंग में कम लोग आते हैं, हाईवे की वजह से रात में ज़्यादा लोग आते हैं। तो बस वही साफ़ सफाई हो रही थी। उसके बाद हमने ऑर्डर किया आलू के पराठे और साथ में पोहा।
और साथ ही साथ चाय। आप ना हमारे नाश्ते में एक चीज़ कॉमन देखोगे कि पोहा ज़रूर है। खैर हम लोग इंदौर की तरफ आ रहे हैं और पोहा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और वैसे ना मेरे पापा ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मॉर्निंग में लाइट वो पोहा ही प्रेफर करते हैं। तो मेरे भाई ने भी टेस्ट के लिए लिया कि इंदौर की चीज़ है, आखिर देखे पोहा। पर सच बताऊँ, मुझे पोहा नहीं अच्छा लग रहा था। वो एक अलग बात है कि शायद मेरे टेस्ट चेंज होगा, पर मुझे उतना अच्छा पोहा नहीं लगा। और ख़ास मुझे यहाँ का कोई नाश्ता नहीं लगा, लेकिन ठीक है, भूख लगी थी तो बस हमने नाश्ता एंजॉय किया। मुझे चाय बहुत अच्छी यहाँ की लगी, तो हम लोगों ने बस नाश्ता एंजॉय करने के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की। और ये देखो, मैं सबको दिखा रही थी, तो ये मेरी बहन ना छुप रही थी, आ नहीं रही थी कैमरा में, तो मैं भी कैमरा रखे थे कि चलो मैं दिखा के ही रखूँगी। फिर उसके बाद में ये मस्ती करते करते हम लोग आगे बढ़े। और बहुत मज़ा आता है जब आप फैमिली के साथ जाते हो। तो बस हम लोग मस्ती कर रहे थे और ये मेरे हस्बैंड इधर उधर बहुत देख रहे थे, तो मैंने कहा मैं कैमरा दिखाती रहूँगी, कुछ बोलो। पर ये कुछ बोले ही नहीं और मुझसे कह रहे थे हटाओ यार। तो हम लोग मस्ती कर रहे थे। सबसे ज़्यादा मस्ती ना मेरा भाई करता है पूरी ट्रिप में, बहुत ज़्यादा। उसके बाद में मैं ये बाहर से व्यू देख रही थी, मुझे इतना सही लग रहा था। बस यहाँ पे ना मोबाइल को हैंडल करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पर अच्छा बहुत लग रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत व्यू लिया, उसके बाद में मैं फिर से आ गई नीचे बैठने के लिए। अच्छा, सच में यहाँ पे इतनी क्लीनिंग है ना, हर रोड एकदम साफ। आप नज़ारे देखो, एकदम क्लीन, बहुत ही सुंदर से, और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। मुझे तो इतना मन कर रहा था ना कि मैं बार बार इनको देखती जाऊँ। और आप देखो हर तरफ, पता है आपको, अभी जब आगे आएगा ना व्यू, तो आप देखिएगा कि हर तरफ फ्लावर्स लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा एक मतलब व्यू है। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बार बाहर आके मैं फिर से ये सब कुछ फ़ील करूँगी। वैसे ना वहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है सनरूफ पे। तो उसके बाद में ना मुझे यहाँ पे ट्रेन दिख रही थी जाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद ऐसा देखने को नज़ारा मिला। फिर टाइम आता है कोल्ड ड्रिंक का, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। बैठे बैठे ना पता नहीं क्यों बस मन करता है खाते जाओ खाते जाओ। और हम लोग चिप्स वगैरह लेके आए थे घर से ही, हमने पहले ही ख़रीद लिए थे। तो बस हमने कुछ यहाँ पे एक दो चिप्स हमें दिखे जो कि अलग थे, तो हमने वो ख़रीदा, कोल्ड ड्रिंक ली, और उसके बाद में नज़ारों के साथ में कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय किया। मुझे कोल्ड ड्रिंक बेहद पसंद है, भले ही वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। तो बस हम सब ने कोल्ड ड्रिंक पिया। पापा हमारे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं, वो ये सब पीना पसंद नहीं करते हैं। तो बाकी लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया। और आप ये सामने रोड देखो, ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी ना कि मज़ा आ रहा था इसको देख के। और मैं इसी फ्लावर्स की बात करी थी, देखो आप, ये सारे फ्लावर्स ऐसे ही ये रोड पे लगे हुए थे। एक तरफ इतना प्यारा व्यू था, उधर पहाड़ दिख रहे थे, इधर ये पूरे में फ्लावर्स लगे हुए थे, तो बहुत सुंदर सा था। आप क्लीनिंग देख रहे हो ना, कितना साफ़ सुथरा। अच्छी बात होती है क्लीनिंग रहना। फिर हमारा मन था कि हम लोग खाना खाएं, तो हमें ना दूर से ये एक रेस्टोरेंट दिखा। हमने देखा तो ये रेस्टोरेंट देखिए बिल्कुल बंद था, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट और आटा चक्की। तो यहाँ पे सिर्फ जानवर वगैरह थे, बाकी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बंद था। तो हमने सोचा आगे देखते हैं, आगे भी और आएंगे तो हम लोग खाना खाते हैं। क्योंकि कार भी ना बहुत ज़्यादा चल जाती है, तो आपको उसको भी रोकना पड़ता है कि थोड़ा टायर को भी आराम मिले, क्योंकि बहुत तेज़ बाहर धूप थी। तो हम लोग फिर रुके, हम लोगों को ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा। ये माँ पीताम्बरा होटल था और देखने में बाहर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इस रूट में मुझे एक ही ये दिखा जो बाहर से मतलब इतना ज़्यादा सही लग रहा था, क्योंकि बाकी जितने भी रेस्टोरेंट या फिर मतलब ऐसे ढाबे ज़्यादा पड़ रहे थे, रेस्टोरेंट तो कम ही थे। तो हम लोग उस पर नहीं रुके थे, क्योंकि फैमिली रहती है ना साथ में, तो आप हर जगह नहीं रुक सकते। तो हम लोग यहाँ पे रुके। यहाँ का सबसे अच्छा ये व्यू था, और भाई आते ही यहाँ पे आराम से लेट गया। बहुत अच्छा था ये व्यू। जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, हम ही लोग थे, बल्कि दोपहर का टाइम था। फिर उसके बाद में हमने थोड़े फ़ोटो सेशन किया, थोड़ा बूमरैंग वगैरह बनाया, बहुत अच्छा लगा। फिर ये व्यू देखा पूरा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो हमने उनको ऑर्डर दे दिया था। जब तक वो ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे थे, तब तक हम लोगों ने बस फ़ोटो सेशन, रील्स बनाई, यही सब कुछ किया। और फिर हम लोग बात कर रहे थे, कुछ डिस्कशन, क्योंकि वो तो ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोगों को इतनी भूख लगी थी कि सब बेसब्री से बस खाने का वेट कर रहे थे। और मेरी सिस्टर आ गई थी, और
लकीली खाना भी लग रहा था, तो बस ये था कि भाई जल्दी बैठो खाना खाओ। फ्रैंकली स्पीकिंग हमने वैसे तो यहाँ पर अरहर की फ्राई दाल मंगाई थी, जीरा आलू मंगाए थे, राइस मंगाए थे, रोटी मंगाई थी, लेकिन ना यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे और मुझे खाना ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ज़्यादा क्या मतलब, मैंने तो चावल लिया, फिर मैंने रोटी ली भी नहीं थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऑप्शंस भी नहीं थे। वैसे तो हमने सोचा था कि हम मंगाएंगे, पर ज़्यादा चीज़ें नहीं थी तो हम लोग मंगा नहीं पाए। तो मैं अपने हस्बैंड से वही कह रही थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने पूछा कि कैसा है, सब लोगों का यही रिएक्शन था कि ठीक ही है, अब क्या कर सकते हैं। तो हमने लास्ट में कोल्ड ड्रिंक लिया, अपनी फेवरेट चीज़, क्योंकि मुझे उससे मज़ा आता है। फिर बस बैठने के लिए, एडजस्ट होने के लिए लग गए कि बस भाई बैठो और वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बस हमने अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू किया और ना हम घर से काजू कतली लेके आए थे। हम लोगों को मीठा बहुत पसंद है, हम सभी लोगों को। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद में मीठा एंजॉय किया। अगेन मेरे पापा मीठा भी ज़्यादा नहीं खाते, वो बहुत ही कॉन्शियस हैं अपनी डाइट को लेकर, वो ज़्यादा चीज़ें खाना नहीं पसंद करते बाहर की या फिर मीठा। फिर मैंने ऐसी चीज़ देखी जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, विंड टर्बाइंस। फिर हमने उसको देखा और वो देखने में इतने बड़े बड़े लगते हैं ना, आप इसको देखो, ये बहुत पास ऐसा फील हो रहा था, बहुत बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है इससे। तो हम लोग वो देख रहे थे क्योंकि आपको जनरली ये देखने को नहीं मिलता। इस वक्त शाम के 4 बज गए थे और हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। फिर हम एक बीच में रुके एक जगह, क्योंकि हम भी काफ़ी थक गए थे बैठे बैठे, तो हम लोग वही थोड़ी मौज मस्ती कर रहे थे। उसके बाद में हमने फिर से अपना जर्नी को स्टार्ट किया और हम आगे बढ़ गए। अभी हम इंदौर में एंटर कर चुके हैं और ये देखिए इंदौर। और उसके बाद में हमें दिखे ये भाई साहब जो स्कूटी पे थे। आप इनका बैठने का तरीका देखिएगा। अभी 2 लोग थे, एक तो नीचे बैठा हुआ था और पूरा सामान भरे थे। फिर फिनिक्स थे इंदौर में, तो हम देख रहे थे। हमारा वैसे इंदौर का भी प्लान है, पर वही है कि अभी हम लोग जा रहे हैं। लौटते वक्त हमने इंदौर में भी सोचा है, आगे देखते हैं, जैसे भी जर्नी होगी वैसे आपके सामने आता जाएगा। तो अभी हम लोग ना चाय के लिए देख रहे थे कि कहीं चाय हो जाए। तो ये हम ना ओमकारेश्वर की तरफ बढ़ गए थे। तो इस वक्त शाम के 6:02 हो रहा था और हम ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे थे। तो हमने बीच में यहाँ पे एक स्टे लिया ताकि हम चाय नाश्ता एंजॉय कर सकें, क्योंकि अभी भी हमें 1 घंटा 56 मिनट लगेगा। लगभग 70 किलोमीटर बचा था। तो हमने यहाँ पे आलू बोंडा और चाय एंजॉय किया, जो भी यहाँ का फेमस था। हमने सोचा कि वही ट्राई करते हैं। तो ये आदर्श रेस्टोरेंट पड़ा था बीच में एक, और यहाँ पे थोड़ा सा रोड भी अलग है क्योंकि वन वे है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस वक्त शाम भी होने लग गई थी, तो हमारा यही कंसर्न था कि हम बस जल्दी से अब पहुँच जाएं, क्योंकि आप नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा ड्राइविंग में भी आपको पता नहीं होता कि रोड कैसी है। तो हम बस वही देखते हुए जा रहे थे और हमें लगा ना, यहाँ पे इतने झंडे लगे हुए थे तो मुझे लगा कि यहाँ मंदिर है, पर मंदिर था नहीं। अभी 62 किलोमीटर बचा हुआ है और 1 घंटा 41 मिनट का कुछ टाइम अभी बता रहा था पहुँचने में। फिर हमने पेट्रोल रिफ़िल किया और उसके बाद में हम फिर से आगे बढ़ गए। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप बाई रोड आ रहे हो ना, तो पूरी जर्नी में ऐसा मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं लगी। पर जो ये रोड बचती है ना 60 किलोमीटर्स की, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये फील होता है ना कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल लाइट नहीं है और टर्न है, शार्प टर्न है, क्योंकि पहाड़ों के बीच से रास्ता है। तो ये टर्न बहुत शार्प हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चलाने में भी। तो यहाँ के नज़ारे तो बहुत सुंदर हैं। ये एक नदी थी जो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कैमरे में आ नहीं रही है। इस वक्त 7:04 हुए थे और कुछ 52 किलोमीटर बचा था, 1 घंटा 34 मिनट का रास्ता। फिर हमने वो रास्ता कवर किया और फाइनली हम ओमकारेश्वर मंदिर के पास पहुँच गए। जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ से मंदिर ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है पैदल यात्रा। तो हमने यहाँ पे सोचा कि हम यहाँ पे स्टे करने के लिए देखते हैं। एक्चुअली हमने सोचा था कि श्री गजानन महाराज संस्थान में हम रुकेंगे, पर यहाँ पे हम लोगों को रूम ही नहीं मिले। यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी जर्नी हो गई थी हमारी। फिर हमें एक होटल मिला जो कि बहुत अच्छा था और यहाँ से मंदिर का पैदल जो डिस्टेंस था वो मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर का था। वो श्री गजानन महाराज के पीछे ही है ये, और ये बहुत अच्छा होटल था। आप देखिए, ये रूम बहुत प्यारा था और इस रूम का चार्जेस 800 रुपये था। हमने 2 रूम लिए थे। रूम बहुत प्यारा था और इसमें 3 से 4 लोग आराम से आ जाएंगे। यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं बैठी थी,
तो यहाँ का शूट जो है वो मेरी बहन कर रही थी, मैं उससे बोल रही थी कि प्रॉपर रूम दिखा दो। तो यहाँ बहुत अच्छा रूम था, आपको डबल बेड मिलता है, काउच भी मिलता है, तो आराम से 3 से 4 लोग आ जाएंगे। तो ये एक अलमारी थी जिसमें आप आराम से लगेज अपना रख सकते हो, टीवी था, गीज़र था, एसी रूम है ये। तो मेरे हिसाब से बहुत सही था। और एक तो सबसे अच्छी बात ये है ना कि पार्किंग इनकी खुद की थी, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ से मंदिर बहुत पास था, इसीलिए हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। आप भी अगर यहाँ आना तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ट्राई ज़रूर करिएगा। और नॉन एसी भी यहाँ रूम है, तो वो भी आपको रीज़नेबल मिल जाएंगे। हमारा एसी था, इसलिए 800 रुपीज़ चार्ज था इसका एक रूम का। हमने 2 रूम लिए थे। फिर उसके बाद में आप ये सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे इनका पार्किंग है, ये ऊपर जाने के लिए इनका सेकंड फ्लोर है। फिर हम यहाँ से निकले और बस ये आप मेन रोड देख रहे हो जहाँ पे श्री गजानन महाराज जी का वो संस्थान है, बिल्कुल दोनों बिल्डिंग साथ साथ लगी हुई हैं। तो हम बस अब यहाँ से खाना खाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि अभी काफ़ी थक चुके थे, रात भी हो चुकी थी। तो हम लोग बस जा रहे थे, अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी बेटर लग रही थी। हमने बस यहीं पास में सोचा कि हम यहीं पे कुछ खा लेते हैं। यहाँ से मंदिर का जो डिस्टेंस है वो मुश्किल से 1 किलोमीटर है, सीधे आप जाएंगे तो बस उसके बाद मंदिर आता है। अभी हम सब बहुत थक गए थे, तो हमारा यही था कि बस अभी हम डिनर करें और उसके बाद बस रेस्ट करें। और यहाँ पास में सब लगातार आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, आप जो भी खाना चाहिए वो खा सकते हैं। तो हम लोग यहीं पास से बैठ गए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड इनसे पूछ रहे थे कि यहाँ मंदिर का दर्शन कितने बजे होता है, मॉर्निंग में आरती कितने बजे होती है। हमने अपना ऑर्डर दे दिया था, तो हम वही डिटेल इनसे पूछ रहे थे। ये बता रहे थे कि मॉर्निंग में 5 बजे आरती होती है, तो आप चाहिए तो 5 बजे आरती कर लीजिए। जितनी जल्दी आप दर्शन करोगे उतना ही अच्छा है, भीड़ कम होती है। तो हम उसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे कि कितने बजे सुबह हमें उठना है, दर्शन करना है हमें, क्योंकि आसानी से दर्शन मिल जाए। और मेरे हस्बैंड इनसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो नदी है वहाँ घाट कौन सा है जहाँ हमें नहाने को मिल जाए। हम लोग ये सारी डिटेल बात कर रहे थे इनसे। ये हमको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ मंदिर का दे रहे थे। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, दोनों पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आप पैदल यहाँ से दर्शन कर सकते हो। उसके बाद में सारी डिटेल लेने के बाद में बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा खाना आ जाए और हम खाना खा लें। तो फाइनली हमारा खाना आ गया, बस हमने अपना खाना एंजॉय किया। अब हम सब बहुत थक गए थे, तो बस हमें सोना था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे 2 ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।